पड़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव को लेकर मचे बवाल के बीच अब पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं, जबकि आज यानी कि 2 जून को एसआईटी पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर पेन ड्राइव लेने के लिए जाने वाली थी। हालांकि कमलनाथ ने अपने वकील के जरिए एसआईटी को एक सूचना पत्र भेजा है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व सीएम कमलनाथ 6 से 7 जून को भोपाल आएंगे। वहीं अब कमलनाथ के वापस लौटने के बाद उनसे मामले में बात हो सकेगी। तो आपको बता दें कि हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव को लेकर बवाल मध्य प्रदेश में मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज एसआईटी उनके बंगले पर पहुंचने वाली थी, उनसे पेन ड्राइव लेने वाली थी, लेकिन कमलनाथ अब दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिसके बाद जब वो वापस लौटेंगे दिल्ली से, तभी एसआईटी उनसे आगे इस मामले में बातचीत कर पाएगी। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हितेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज 2 जून को एसआईटी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर जाने वाली थी, उनसे पेन ड्राइव लेनी थी, लेकिन दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं और अपने वकील के जरिए एसआईटी को उन्होंने सूचना भी दे दी है। क्या प्रतिक्रिया सर बीजेपी की? देखिए, प्रतिक्रिया की बात नहीं है, 2-3-4 तथ्य सामने हैं। नंबर 1 कि भाई ये मामला अपने आप में संगीन मामला है और किस प्रकार नौकरशाह राजनेता काम करते हैं, किस प्रकार के चरित्र को लेकर काम करते हैं, इसको लेकर एक काला धब्बा हम मान सकते हैं ये पूरा विषय रहा है। अब ऐसे में कमलनाथ जी का ये वक्तव्य कि भाई वो सबूतों के तौर पर जो पेन ड्राइव थी वो उनके पास है और वो उन्होंने ही दिया है। फिर जब ये विषय लीगल हो गया तो उनका ये कहना कि मेरे पास है या नहीं है, उसमें एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करना। फिर उसके बाद जब एसआईटी कह रही है कि भाई हमें आप दे दीजिए, तो या तो वो स्पष्ट कह दें कि उनके पास नहीं है जी, या है तो दे दें, बहुत सामान्य सी बात है जी। पर उनका उसको अपने पास बनाए रखना और इस पूरे विषय को गोल गोल घुमाना, ये कहीं ना कहीं देखिए आम लोगों के, आपके, हमारे मन में भी एक संशय पैदा करता है कि आखिर कमलनाथ जी चाहते क्या है। इसका मतलब वो न्याय नहीं चाहते, वो नहीं चाहते सिस्टम स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, वो उसका कोई उपयोग उनके दिमाग में तय है, वो करना चाहते हैं। और जो बहुत दुखद है, इफ यू आर अ क्लीन पॉलिटिशियन तो यू मस्ट कम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप आइए सामने और बिल्कुल सीधा स्पष्ट कहिए। देखिए, यदि आपने कहा आपके पास नहीं है तो फिर मैं पुनः कहूंगा, वो कह सकते हैं कि नहीं है और कहें कि मेरा मंतव्य नहीं था, और यदि है तो सबमिट कर दें। उसमें कौन सी इतनी बहुत बड़ी बात है। जो कल्प्रिट्स होंगे वो या तो पब्लिक ट्रायल में, मीडिया ट्रायल में या लीगल ट्रायल में अपनी लायबिलिटी को बताएंगे। पर इसको इस प्रकार से घुमाने में कमलनाथ जी की ही क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब होती है। ये वैसे ही हुआ था, आपको याद हो, जैसा कि किसान कर्ज माफी के दौरान हुआ था जी, कि उन्होंने कहा सब कुछ किया, दस्तखत किए, प्रमाण पत्र बटे, लेकिन कुल मिलाकर कर्ज नहीं माफ हुआ। तो इससे राजनेताओं की साख गिरती है और कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हुई है। मुझे लगता है उनके लिए चुनौती का अवसर है जिसमें उन्हें आगे आना चाहिए। ठीक है सर, जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी, पहले कहा गया कि पेन ड्राइव, इस हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव मेरे पास है। दूसरी बार उन्होंने जब प्रतिक्रिया दी तो उनका कहना था कि मेरे पास क्या, ये तो सबके पास है। अब आज 2 जून को जब एसआईटी पहुंचने वाली थी तो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, कमलनाथ जी ने ये कहा कि उस पेन ड्राइव की कॉपी मेरे पास है, ये सार्वजनिक बात है। अब उनको एसआईटी ने मिलने का समय मांगा, उनको नोटिस दिया, ये वैधानिक कार्रवाई है, इसका जवाब कमलनाथ जी के पास है, उनको देना चाहिए और वो दे भी रहे हैं जी। वो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भेजेंगे, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, इसमें पार्टी का क्या लेना देना है। अगर एसआईटी ने उनको नोटिस भेजा होगा तो उन्होंने अपना जवाब दिया होगा जी। और अगर किसी काम से वो बाहर है तो लौटने के बाद उसको एसआईटी को जो दस्तावेज सौंपना है वो सौंपेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है ना जितेंद्र जी कि यदि पेन ड्राइव है तो दे देना चाहिए। फिर बीजेपी का कहना है कि यदि पेन ड्राइव है तो उसमें कितना समय लगेगा, दे देना चाहिए, या तो अगर नहीं है तो फिर उसे एक्सेप्ट करने के नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने से तो नहीं दिया जाएगा ना, जब ये वैधानिक कार्रवाई है। उनको अगर नोटिस मिला होगा
जी तो उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से जवाब दिया होगा। जी उसमें तारीख बताई होगी कि मैं उपस्थित नहीं हूँ, जब भी उनका मिलने का वो होगा वो एसआईटी को सूचित करेंगे। ठीक है। तो मुझे हितेश लग रहा है जी, कि इसमें लेकर के सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर इनको पेन ड्राइव देखने का, उसमें नाम देखने का शौक है तो एसआईटी ऑफिस चले जाए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है हितेश जी, लास्ट रिएक्शन सर। देखिए, चूंकि सारी घटना का केंद्र बिंदु कमलनाथ जी, उनके वक्तव्य और आचरण है, तो स्वाभाविक है कि, और विषय सार्वजनिक है, जी तो सवाल तो साहब पूछे जाएंगे, स्पष्टीकरण चाहे कुछ भी दिया जाए, लेकिन उनकी स्वीकार्यता तभी होगी जब आप जो कहते हैं वो यदि करते हैं तो ठीक है, और यदि उससे बचते हैं तो राजनेताओं की साख खराब होती है। पब्लिक बिल्कुल। ये सोचती है कि आप झूठ बोलते हैं रोज, वो जो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी, हमसे बात करने के लिए। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि पहले बयान दिया गया, उसके बाद ये कहा गया कि मेरे पास नहीं, सभी के पास पेन ड्राइव है। हालांकि आज एसआईटी पहुंचने वाली थी पेन ड्राइव लेने के लिए। अब क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, 6 से 7 जून को वो वापस लौटेंगे और तभी एसआईटी इस पूरे मामले में बातचीत कर पाएगी। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि यदि है पेन ड्राइव तो दे देना चाहिए, या तो एक्सेप्ट कर ले कि ये बयान केवल दिया गया था, पेन ड्राइव उनके पास नहीं है। क्योंकि इस तरह के बयानों से नेताओं की साख गिरती है, जनता के सामने एक सही मैसेज नहीं जा पाता है।